हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो यूपी पुलिस का जो ब्रह्मास्त्र बैच करवाया गया है कुमार गौरव सर के द्वारा, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में अपन रिवीजन करेंगे। तो आज की क्लास है वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट तक क्लास को देखना है। तो अब देखते हैं कि देश, राजधानी और मुद्रा। यूक्रेन की राजधानी कीव है और मुद्रा है रितनिया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और मुद्रा टका है। भूटान की राजधानी थिम्पू, मुद्रा है न्यू गुलदरम। म्यांमार की राजधानी नापिता है और कयात यहाँ की मुद्रा है। चीन की राजधानी बीजिंग और मुद्रा है रेमनबी, ये फिर युआन। सॉरी। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है और मुद्रा है रिंजिट। दक्षिणी कोरिया की राजधानी सियोल है, मुद्रा वोन है। इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा है और बिर्रे यहाँ की मुद्रा है। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है, प्रिटोरिया, कैपडाउन और ब्लेम फाउंटेन, और मुद्रा यहाँ की है रैंड। वेनेजुएला की कराकस राजधानी है, बोलीवर मुद्रा है। इजराइल की जेरूशलेम राजधानी है और न्यू शेकेल है, यहाँ की मुद्रा है। स्वीडन की स्टॉकहोम है, यहाँ की राजधानी है, क्रोन यहाँ की मुद्रा है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, मुद्रा क्रोन। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, मुद्रा क्रोन है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक और बहात यहाँ की मुद्रा है। यूएई की राजधानी अबू धाबी है और दिरहम यहाँ की मुद्रा है। रूस की राजधानी मॉस्को है और रूबल यहाँ की मुद्रा है। वियतनाम की राजधानी हनोई है और डोंग यहाँ की मुद्रा है। तुर्की की राजधानी अंकारा है और लीरा यहाँ की मुद्रा है। तो इन सबको याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। आगे देखते हैं प्रमुख कलाकार के बारे में। कल्याणी अम्मा, तो ये मोहिनीअट्टम से संबंधित है और ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। रुक्मणी देवी अरुंडेल, ये भरतनाट्यम से ही है। वैजंती माला, ये भी भरतनाट्यम से ही है। केलुचरण महापात्र और संयुक्ता पाणिग्रही, ये उड़ीसी जो शास्त्रीय नृत्य है उससे संबंधित है। जावेरी बहनें मणिपुर से। सितारा देवी है, ये कथक से संबंधित है। जो वैजंती माला है, इनको हाल ही के अंदर पद्म विभूषण पुरस्कार भी दिया गया है 2024 वाला, तो ये भी याद रख लीजिएगा। पंडित बिरजू महाराज, अच्छन, लच्छू, कालका, बिंदादीन, ये सब कथक से संबंधित है। शंकरदेव सत्रिया से। कनक रेले मोहिनीअट्टम से। यामिनी कृष्णमूर्ति, तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से ही संबंधित है। महत्वपूर्ण यंत्र देखते हैं। ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का यूज किया जाता है। गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का। आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का। रक्तदाब के लिए स्पिग्नोमेनोमीटर का और दाब के लिए बैरोमीटर का। तापमान के लिए थर्मामीटर का। अधिक तापमान के लिए पायरोमीटर का। हृदय की गति के लिए ईसीजी। मस्तिष्क के लिए ईईजी और पौधों की गति मापने के लिए कैस्कोग्राफ है, इसका उपयोग किया जाता है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स। तो ये वस्तु एवं सेवा कर है, लागू 1 जुलाई 2017 को हुआ है। समिति है विजय केलकर और ये एक अप्रत्यक्ष कर है। 101वां संविधान संशोधन हुआ था और अनुच्छेद है 246A और बिल है 122वें नंबर का बिल है। और बिल पास करने वाला पहला राज्य कौन सा है? असम है और अंतिम राज्य है जम्मू कश्मीर। तो असम ने जम्मू कश्मीर ने 5 जुलाई 2017 को ही जो जीएसटी है वो बिल पास किया था। नेक्स्ट है जीएसटी पहला देश कौन सा है लाने वाला? तो वो है फ्रांस। वित्त आयोग, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वाईवी रेड्डी। 13वें के हैं असीम दास गुप्ता। 15वें के हैं नंदकिशोर सिंह और 16वें के हैं अरविंद पनगड़िया। जीएसटी दर का निर्धारण है वो जीएसटी काउंसिल के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद है 246A। जीएसटी परिषद, तो अनुच्छेद है 279A और 101वां संविधान संशोधन है। अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वित्त मंत्री हैं, वो इसके अध्यक्ष होते हैं। और दर होती है 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी नहीं किस पे नहीं लगता है जीएसटी? तो मादक पदार्थ, पेट्रोलियम, शराब और रियल एस्टेट है, इन पर जीएसटी वो नहीं लगाया जाता है। आगे देखते हैं पॉलिटी से संबंधित। आपातकाल, तो भाग नंबर 18 के अंदर है। वाइमर संविधान जो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। अभी तक भारत में एक बार भी जो वित्तीय आपातकाल वो नहीं लगा है। अनुच्छेद 20 और 21 है, इन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है राष्ट्रीय आपातकाल के अंदर ही। बाकी जो भी अनुच्छेद हैं वो निलंबित रहते हैं आपातकाल के समय, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। प्रमुख संविधान संशोधन देखते हैं। पहला संविधान संशोधन 1951 के अंदर हुआ था और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जिसमें भूमि सुधार से संबंधित है। 7वां जो संविधान संशोधन है ये 1956 के अंदर।
13वां के अंतर्गत ही नागालैंड की स्थापना की थी 1962 में। 21वां संविधान संशोधन, तो 8वीं अनुसूची के अंदर ही 15वीं भाषा है वो सिंधी जोड़ी गई थी। 36वां संविधान संशोधन 1975 को हुआ है और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर, इसको लघु संविधान भी कहते हैं, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही मूल कर्तव्य हो जोड़े गए थे। भाग नंबर 4 का और अनुच्छेद है 5 के अंतर्गत ही 10 जो मूल कर्तव्य हो जोड़े गए थे। और प्रस्तावना में पहली बार समाजवाद है, पंथ निरपेक्षता, अखंडता जैसे शब्द वो भी जोड़े गए थे। आगे देखते हैं 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंदर ही, और इसमें जो संपत्ति का अधिकार है उसको मूल अधिकार से हटाकर ही कानूनी अधिकार के अंदर डाल दिया गया है 300 के अंतर्गत ही। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल है वो इसमें 5 वर्ष कर दिया गया था। राष्ट्रीय आपातकाल के अंदर जो आंतरिक अशांति है उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह है वो कर दिया गया था, इसको भी याद रख लीजिएगा। 52वां संविधान संशोधन 1985 को 10वीं अनुसूची के अंदर ही दल बदल से संबंधित है। 61वां संविधान संशोधन 1989 के अंदर ही मतदान की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 69वां संविधान संशोधन 1991 का। 73वां संविधान संशोधन 1992 का है और ये पंचायती राज से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन 1992 का है और ये नगर पालिका से संबंधित है। 86वां संविधान संशोधन 2002 और इसके अंदर ये शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। 89वां संविधान संशोधन 2003 है और ये अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। 92वां संविधान संशोधन 2003 का है और इसके अंतर्गत ही 8वीं अनुसूची के अंदर ही 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। और 71वां संविधान संशोधन के तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो वर्तमान के अंदर ही संविधान के अंदर टोटल 22 भाषाएं। आगे देखते हैं 97वां संविधान संशोधन 2011 के अंदर हुआ है, सहकारी समितियों से संबंधित है। 99वां संविधान संशोधन 2015 के अंदर हुआ था और इसके अंतर्गत ही जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजों की नियुक्ति थी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, उसको असंवैधानिक है घोषित कर दिया गया है। 100वां संविधान संशोधन 2015 के अंदर ही 3 बीघा कॉरिडोर से संबंधित है। 101वां तो जीएसटी है। 102वां संविधान संशोधन तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। 103वां संविधान संशोधन तो जो ईडब्ल्यूएस है इनको 10% आरक्षण से संबंधित है। 104वां संविधान संशोधन 2019 के अंदर ही जो SC ST के जो सीटों का आरक्षण है उसको 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। 105वां संविधान संशोधन तो इसके अंदर बताया गया है कि OBC के अंदर कौन कौन सी जो जाति है वो आएंगी, तो वो उसका अधिकार है वो राज्य तय करेंगे। 106वां संविधान संशोधन तो ये सबसे नवीनतम संविधान संशोधन है, 2023 के अंदर ही आया था। बिल नंबर है 128वां। तो इसमें बताया गया है कि महिलाओं को संसद व विधानसभा के अंदर ही 33% आरक्षण है वो दिया जाएगा, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। खोज और आविष्कारकर्ता देखते हैं। विटामिन की जो आविष्कार कौन है, तो फंक है। रक्त समूह के लैंड स्टीनर है। RH फैक्टर के वीनर है। पोलियो वैक्सीन के शाल्क हैं। जीवित कोशिका के ल्यू वेन होक है। बैक्टीरिया के ल्यू वेन होकी हैं। चेचक के टीके की खोज है ये एडवर्ड जेनर ने की थी। रेबीज के टीके की लुई पास्चर ने। इंसुलिन की खोज तो बेस्ट बेंटिंग ने की है और हार्मोन अग्नाशय के अंदर ही कमी से मधुमेह रोग भी हो जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की खोज है वो चैडविक ने की है। नाभिक की खोज है ये रदरफोर्ड के द्वारा। कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बेबेज के द्वारा। फाउंटेन है इसकी खोज किसने की है, तो वाटरमैन के द्वारा। बल्ब की खोज एडिसन ने। टेलीफोन की ग्राहम बेल ने। रेडियो की मार्कोनी ने। टीवी की JL बेथर्ड ने। सूक्ष्मदर्शी की गैलीलियो ने। गुरुत्वाकर्षण बल की न्यूटन ने। डायनेमाइट की अल्फ्रेड नोबेल ने। ये विस्फोटक पदार्थ है डायनेमाइट। रेडियम की मैडम क्यूरी ने। एक्सरे की रोटजन ने। और परमाणु सिद्धांत डोल्टन ने दिया है। आनुवंशिक सिद्धांत है ये मेडल ने दिया है। और WW वर्ल्ड वाइड वेब है इसकी खोज की है टिम बर्नसन ने। इनके द्वारा ही इसका आविष्कार हो किया गया था। आगे देखते हैं परमाणु बम तो ये ओपनहाइमर के द्वारा। भाप इंजन की जेम्स वॉट। pH पैमाना सोरसन ने। और परमाणु बट्टी की एनरिक फर्सी के द्वारा ही। हाइड्रोजन बम है ये एडवर्ड टेलर के द्वारा। और ये है इनको हाइड्रोजन के जो परमाणु के अंदर ही ये हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो किससे डिनोट किया जाता है, तो Z से डिनोट किया जाता है। इन सबको भी याद रख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के डांस व फेस्टिवल देखते हैं। कजली महोत्सव है। कालिंजर महोत्सव। ताज महोत्सव आगरा का है। शाकंभरी मेला सहारनपुर का है। बेटेश्वर मेला है ये है आगरा का। और गंगा पुष्करोलू ये बनारस का है। खिचड़ी तो मकर संक्रांति को ही यूपी बिहार के अंदर खिचड़ी कहते हैं। और गंगा जो काली पापा है ये गंगा में नहाकर काजल लगाकर जाना वरना बेटा शक करेगा, ये इसकी ट्रिक है। यूनेस्को की अमूर्त धरोहर के अंदर ही तो पहला है वैदिक मंत्राचरण और
14वें नंबर पे है योग, 12वें पे है नवरोज, 13वें नंबर पे है कुंभ का मेला, 14वें नंबर पे दुर्गा पूजा है, 15वें नंबर पे है गरबा नृत्य। तो नवीनतम है और ये गरबा नृत्य है, ये गुजरात का है। कुंभ मेला तो 4 जगह बढ़ता है, हरिद्वार, नासिक, प्रयाग और उज्जैन के अंदर ही, और इसको शुरू करने वाले हैं हर्षवर्धन। महत्वपूर्ण त्योहार देखते हैं। होर्नबिल त्योहार नागालैंड का है, देव दीपावली बनारस की है, लोसर लद्दाख का, लोसांग सिक्किम का, हरेला उत्तराखंड का, हरेली छत्तीसगढ़ की, बंगस वैली फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का, फूलदेई उत्तराखंड की, श्रावणी मेला झारखंड का, सरहुल झारखंड का, पोंगल तमिलनाडु का, बिहू असम का, ओणम केरल का है। अब हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता है और इसकी लिपि है वो पढ़ी नहीं जाती, और इसमें तांबा प्लस मिट्टी के जो साक्ष्य हैं वो मिले हैं। खोज 1921 के अंदर ही दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। पीतल है वो किससे मिलकर बनता है, तो तांबा प्लस में जिंक से मिलकर ही बना होता है पीतल। तो इसकी ट्रिक है पिताजी, पी मतलब पीतल और तय मतलब तांबा और जी मतलब जिंक। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो तो इसका अर्थ होता है मटकों का टीला, और इसकी खोज है वो राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई है। हड़प्पा सभ्यता है ये उत्तर के अंदर माड़ा चेनाब नदी से, दक्षिण में देमाबाद है, और पूर्व के अंदर ही आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, और पश्चिम के अंदर है सुतका डोर है, और ये दास्म नदी के तो दास्म नदी है ये सुतका गैडोर के अंदर है, तो पश्चिम के अंदर है। श्रीनगर है वो झेलम नदी के किनारे ही है, और जो झेलम नदी है इसको वेदों के अंदर वितिस्ता भी कहते हैं। लोथल गुजरात के अंदर है, राखीगढ़ी हरियाणा के अंदर है, और हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा म्यूजियम कहाँ पे है, राखीगढ़ी में। कालीबंगा राजस्थान के अंदर है, और यहाँ पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। चहूदड़ो तो यहाँ पर मनका बनाने का कारखाना है, धोलावीरा गुजरात के अंदर है, और यहाँ 3 भागों में विभाजित है ये, पश्चिम मध्य और पूरब के अंदर ही, और 40वां वर्ल्ड हेरिटेज स्थल के अंदर में भी यूनेस्को के द्वारा इसको शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन, उनके वैज्ञानिक नाम और रोग। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है रेटिनोल और रोग होता है रतुंदी। विटामिन बी थायमिन, रोग होता है बेरीबेरी। विटामिन B9 तो यह है फोल्सी एसिड और एनीमिया रोग हो जाता है। विटामिन B12 साइनोकोबालमिन और एनीमिया रोग इससे हो जाता है। विटामिन सी एस्कोर्बिक इसका वैज्ञानिक नाम है, और इसका भी रोग होता है कमी से। विटामिन डी का कैल्सीफोरर है, और इसके मतलब कमी से रिकेट्स रोग वो हो जाता है। विटामिन ई टैकोफेरोल है, और इसे बांझपन है वो हो जाता है इसकी कमी से। विटामिन के फिलोक्विनोन है, इसको भी याद रख लीजिएगा। रक्त का थक्का जमाने में काम कौन सी विटामिन आती है, तो विटामिन के। पानी में घुलनशील विटामिन तो बी और सी है, और वसा के अंदर घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई और के, ये सब वसा में घुलनशील विटामिन है। आगे है भारत का सबसे बड़ा राज्य और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल के अंदर सबसे बड़ा है राजस्थान, सबसे छोटा गोवा है। जनसंख्या में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है, सबसे छोटा सिक्किम है। साक्षरता में तो पहले स्थान पर केरल है, और सबसे कम है साक्षरता बिहार के अंदर। लिंग अनुपात के अंदर केरल सबसे बड़ा है, और सबसे मतलब कम लिंग अनुपात है हरियाणा के अंदर। जनगणना तो सबसे ज़्यादा बिहार में है, और मिनिमम है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, और भारत के अंदर पूछे तो सबसे ज़्यादा दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट है मालदीव की संसद तो पीपुल्स मजलिस कहलाती है। मालदीव के राष्ट्रपति कौन है, तो मोहम्मद मुइजू हैं। मालदीव की मुद्रा रुपया है, राजधानी माले है, और ऑपरेशन कैक्टस है ये 1988 के अंदर ही भारत ने मालदीव के अंदर चलाया था। ईरान की राजधानी तेहरान है, और यूक्रेन की राजधानी है कीव। आगे देखते हैं घास के मैदान। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में है, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका के अंदर, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वेल्स हैं दक्षिण अफ्रीका के अंदर, लानोज है वेनेजुएला में, और पुस्ताज है हंगरी के अंदर। पॉलिटी से संबंधित देखते हैं। अनुसूची के अंदर जो अनुसूची है वो मूल संविधान के अंदर 8 ही अनुसूची थी, वर्तमान में 12 है। 9वीं अनुसूची ये भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं है ये 52वां संविधान संशोधन दल बदल से। 11वीं 73वां संविधान संशोधन के द्वारा ही पंचायती राज से संबंधित है, और इसमें 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची है ये 74वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है, नगरीय निकाय से संबंधित है। इसमें टोटल 18 विषय ही हैं, इनको भी याद रख लीजिएगा। अनुसूची नंबर 8 के अंदर ही मूल संविधान के अंदर टोटल 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी, तो 15 थी, और कुल कितने लोगों ने साइन किया था, तो 284 ने। एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी, तो बेगम एजाज रसूल थी, जिनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे है राष्ट्रीय आय की गणना है, और राष्ट्रीय आय की पहली बार गणना दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही की गई थी। राष्ट्रीय आय है वो आज़ादी के बाद में गणना है, वो केंद्रीय मतलब जो सांख्यिकी संगठन उसके द्वारा ही की जाती है 1951 के अंदर।
और वर्तमान में NSO 2019 के बाद में राष्ट्रीय जो सांख्यिकी संगठन है इसके द्वारा किया जाता है। अब वर्तमान जो ये है ना, जो CSO और NSSO है, इन दोनों का ही मिक्स कर दिया गया है। तो सांख्यिकी एंड जो कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय है उसके द्वारा ही राष्ट्रीय आय की गणना हो की जाती है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई है। हेड है प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष सुमन बेरी है और CEO है VVR सुब्रमण्यम। सिडबी की स्थापना है ये 1990 के अंदर की गई है। हेडक्वार्टर लखनऊ के अंदर है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई है, सिमरन समिति की सिफारिश पर ही। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है। राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को और प्रारूप समिति है ये 29 अगस्त 1947 को। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर जी। RBI तो ये 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना की गई है। 1934 का एक्ट है, यंग हिल्टन या शाही आयोग की सिफारिश पर ही। और इसका राष्ट्रीयकरण है वो 1 जनवरी 1949 को किया गया था। हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। RBI के लोगों के अंदर ताड़ का वृक्ष तथा रॉयल बंगाल टाइगर है। पहले गवर्नर हैं ओसबोर्न स्मिथ, पहले भारतीय हैं CD देशमुख और वर्तमान में है 25वें नंबर के शक्तिकांत दास। उत्तर प्रदेश से संबंधित देते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 हैं, लोकसभा में 80 हैं और राज्यसभा में 31 हैं। विधानसभा के पहले स्पीकर कौन है? तो राजऋषि वरंदन है। वर्तमान में 18वें के कौन है? तो सतीश महाना है। विधान परिषद के सभापति फर्स्ट कौन थे? तो श्री चंद्रपाल जी हैं। वर्तमान में कौन है? तो श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह है। फर्स्ट राज्यपाल कौन है? तो सरोजिनी नायडू। और वर्तमान में कौन है? तो आनंदीबेन पटेल है। पहली महिला CM सुचिता कृपलानी है। और फर्स्ट लोकायुक्त कौन है? तो विशंबर दयाल हैं। वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है? ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ही बताना है। आगे देखते हैं अंतरिक्ष से संबंधित। GSLV F12 के द्वारा ही जो NVS-01 है नेविगेशन सिस्टम का जो 2nd पीढ़ी का फर्स्ट उपग्रह है वो लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 को LVM 3 M4 के द्वारा ही लॉन्च किया गया है 14 जुलाई 2023 को। और ये चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग 23 अगस्त 2023 को किया है। और इस दिन 23 अगस्त को ही राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो जिस पॉइंट पर इसने लैंडिंग किया है वो पॉइंट शिव शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। PSLV C57 तो आदित्य L1 है, इसको लॉन्च किया गया था। PSLV C58 के द्वारा एक्सपोसैट व POEM 3 है, इसको लॉन्च किया गया है, तो ये भी याद रख लीजिएगा। महत्वपूर्ण आंदोलन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन तो 9 अगस्त 1942 को ही। और इस समय वॉइस रॉय कौन थे? तो लिन लिथगो थे। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को जेम्स फोर्ड के समय। सविनय अवज्ञा आंदोलन तो ये 12 मार्च 1930 को। और गांधी जी के द्वारा ही इस समय केसरिया हिंद की उपाधि को त्याग दी गई थी। चंपारण सत्याग्रह 1917 के अंदर। और नील की खेती के विरुद्ध ये आंदोलन हो चलाया गया था। तिनकटिया प्रथा है उसके विरुद्ध ही बिहार के अंदर। किसके बुलाने पर गांधी जी गए थे? तो राजकुमार शुक्ला है, उनके बुलाने पर ही गांधी जी हैं यहाँ पर गए थे। चोरी चोरा घटना गोरखपुर के अंदर 5 फरवरी 1922 को। और इस समय असहयोग आंदोलन है उसको बंद कर दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन है ये 9 अगस्त 1942 को। और इसमें गांधी जी के द्वारा ही करो या मरो का नारा दिया गया था। दांडी मार्च 12 मार्च से 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की जो उपाधि है वो इस समय त्याग दी थी। और महात्मा गांधी को उपाधि है वो किसने दी थी महात्मा की? तो ये गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड है, इसकी जांच के लिए हंटर आयोग भी बनाया गया था। आगे देखते हैं साइंस के अंदर कोशिका भित्ति। तो कौकों के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है जो काइटिन कहते हैं। पादपों में कोशिका भित्ति सेलुलोज के रूप में। सेल वॉल क्या है? तो पादपों के अंदर होती है, जंतुओं में नहीं होती है। कोशिका झिल्ली तो ये प्लांट्स प्लस एनिमल दोनों के अंदर ही होती है। DNA बहुलक न्यूक्लियोटाइड और प्रोटीन का बहुलक एमिनो अम्ल होता है। कवक प्लस शैवाल है ये लाइकेन है वो बनाते हैं। और जो कवक प्लस शैवाल है इनका सहजीवन लाइकेन ही होता है। और ये वायु प्रदूषण को नापने के काम आते हैं। आगे देखते हैं मृदा के बारे में देखते हैं। ICAR के द्वारा ही 2 प्रकार की मृदा बताई गई है। जलोढ़ मृदा तो भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मृदा ही पाई जाती है। काली मृदा कपास की खेती के लिए अच्छी होती है। और बेसाल चट्टान इनके अपरदन से काली मृदा है इसका निर्माण होता है। और ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ कौन सी मृदा होती है? तो ये काली मृदा ही होती है। जलोढ़ मृदा पुरानी बांगर और नवीन है वो खादर है। सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की है। माउंट डेनाली जो डेनाली या मैकिले है ये उत्तरी अमेरिका की है। भारत की जो सबसे हाईएस्ट चोटी कौन सी है? तो माउंट केटू है। एशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। यूरोप की माउंट एल्ब्रूज है। और दक्षिण अमेरिका की माउंट एकांगुआ है।
और ये है अंटार्कटिका की कौन सी है, तो माउंट विंसन मैसिफ है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। G20 के अंदर नए सदस्य, तो G20 2023 का होस्ट भारत ही था और भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया था। थीम है वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर। नया सदस्य देश है वो 21 के रूप में अफ्रीकन यूनियन हो शामिल हुआ है। इसका हेडक्वार्टर अदीस अबाबा के अंदर है और इसमें टोटल 55 देश हैं। आगे है G20 2024 का होस्ट ब्राजील होगा। SCO का नया सदस्य देश ईरान बना है 9वां। ब्रिक्स के अंदर हाल में 5 नए देश है वो शामिल हुए हैं, ईरान, UAE, सऊदी अरब, इथोपिया और मिस्र। अर्जेंटीना ने इसमें शामिल न होने की घोषणा कर दी गई है। नाटो का 31वां देश कौन सा है, तो फिनलैंड है। आसियान का 11वां सदस्य देश तिमोर लिस्ते है। ADB का नया सदस्य देश मिस्र है। अब भारत के पड़ोसी देश देखते हैं। नेपाल की सीमा है वो किस किस राज्य के साथ लगती है, तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ में। बांग्लादेश की पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के साथ में। पाकिस्तान की गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ में। चाइना की लगती है उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के साथ में। अफगानिस्तान की लगती है लद्दाख के साथ में ही। डोकलाम विवाद है ये भारत, चीन और भूटान के मध्य है। काला पानी विवाद भारत नेपाल के मध्य। तीस्ता नदी विवाद है वो भारत और बांग्लादेश के मध्य है। फरक्का बांध को लेकर सिंधु जल समझौता है ये विश्व बैंक के द्वारा ही करवाया गया था 1960 के अंदर भारत पाकिस्तान के मध्य। महत्वपूर्ण संगठनों का मुख्यालय देखते हैं। UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर है और ये मैनहट्टन द्वीप पर ही है। इससे 193 सदस्य देश हैं और नवीनतम है दक्षिण सूडान। IMF का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। नवीनतम सदस्य देश है एंडोरा। WHO का जिनेवा के अंदर है। स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस के अंदर और स्थापना की गई है 1945 में। ओपेक का हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया के अंदर। स्थापना 1960 में की गई है। नाटो का है ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर। स्थापना 1949 में की गई है। सार्क का मुख्यालय है काठमांडू नेपाल के अंदर। आगे है बिम्स्टेक का है ढाका बांग्लादेश में। IUCN का है ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर ही और स्थापना 1948 में की गई है और इसके द्वारा जो रेड डेटा बुक है वो जारी की जाती है। UNEP का है नैरोबी केन्या के अंदर। स्थापना 5 जनवरी 1972 को की गई है। ADB का है मनीला फिलीपींस में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है द हैग नीदरलैंड के अंदर ही। IOC का है लुसाने के अंदर और स्थापना की गई है 23 जून 1894 को ही। WWF का हेडक्वार्टर है ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर और विश्व बैंक का है वाशिंगटन DC में। इंटरपोल की स्थापना 7 सितंबर 1923 को की गई है और मुख्यालय है लायोन्स फ्रांस के अंदर ही। आगे है भारत का यूनेस्को की विश्व धरोहर में कौन कौन सी स्थल शामिल है, तो आगरा किला 1983 में शामिल हुआ है। ताजमहल 1983 में ही। फतेहपुर सीकरी 1986 के अंदर और 39वां विश्व धरोहर स्थल है काकतेश्वर मंदिर है तेलंगाना में। 40वां है धोलावीरा गुजरात में। 41वां है शांति निकेतन और जो 42वां स्थल है वो है होयलेश्वर मंदिर है कर्नाटक के अंदर। महत्वपूर्ण दिवस देखते हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस है ये 29 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को। जल दिवस 22 मार्च को। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। जैव विविधता दिवस 22 मई को। पर्यावरण दिवस 5 जून को। और इस बार इसका होस्ट कौन था, तो कोटे डी आइवर था। थीम क्या थी, तो सोल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन। आगे देखते हैं योग दिवस 21 जून को है और 2023 की थीम क्या है, तो वसुदेव कुटुंबकम के लिए ही योग। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। ओजोन दिवस 16 सितंबर। इंडियन एयर फोर्स डे है ये 8 अक्टूबर और 2023 के अंदर इसका आयोजन है वो प्रयागराज के अंदर किया गया था। वर्ल्ड फूड डे है ये 16 अक्टूबर को। दुग्ध तथा संविधान दिवस है ये 16 नवंबर को मनाया जाता है। आगे देखते हैं एड्स दिवस 1 दिसंबर को और फर्स्ट विश्व बास्केटबॉल दिवस है 21 दिसंबर को मनाया गया है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को। मर्दा दिवस 5 दिसंबर को और सुशासन दिवस है ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। कृषि से संबंधित देखते हैं रबी की फसल, तो इसकी ट्रिक है नाई हंटर बजते ही जोश में आलू लाया। तो चना, गेहूं, मटर, राई, जौ, सरसों, आलू ये सब रबी की फसल हैं। खरीफ की फसल कौन कौन सी है, तो चावल, बाजरा, मक्का, कपास है। जायद की है तरबूज, ककड़ी, खरबूज। आगे देखते हैं मध्य मंडल ओजोन परत है ये समताप मंडल के अंदर ही पाई जाती है। मौसम संबंधी घटनाएं हैं ये क्षोभ मंडल के अंदर होती है।
जल, वायु, मृदा, निर्जीव, तो ये अजैविक घटक है। जैविक घटक के अंदर मनुष्य, जानवर शामिल होता है। ओजोन की सांद्रता किससे मापते हैं? तो डोप्सन से। और इसकी शरण की खोज है वो किसने की है? तो फोरमैन के द्वारा ही। इकोलॉजी शब्द अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा दी गई है। इकोसिस्टम शब्द है ये टेंसले के द्वारा दिया गया है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता है? तो सीधा ही होता है। ऊर्जा का प्रवाह जो 10% होता है, ये नियम किसने दिया है? तो लिंडेमान के द्वारा। चिपको आंदोलन तो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा ही शुरू किया गया था उत्तराखंड के अंदर। कोप 1 का आयोजन है, जो कोप फर्स्ट है, इसका आयोजन बर्लिन जर्मनी के अंदर किया गया था 1995 में, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। कोप 27 का आयोजन शर्म अल शेख मिस्र के अंदर किया गया है। कोप 28 का आयोजन यूएई में किया गया है। पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 के अंदर ही हुआ था, रियो डी जेनेरिया ब्राजील के अंदर ही। और इसकी रिपोर्ट है वो एजेंडा 21 के नाम से जानी जाती है। भारत में 2 हॉट स्पॉट हैं, ईस्टर्न हिमालय और पश्चिमी घाट। बाघ परियोजना 1973 की है। वाटर मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया है कैलाश सांखला। बर्ड मैन ऑफ इंडिया है सलीम अली। ग्रीन मफलर का संबंध तो ध्वनि प्रदूषण से है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो 16 सितंबर 1987 को हुआ था, कनाडा के अंदर ही, ओजोन परत के संरक्षण के लिए ही। अब देखते हैं महत्वपूर्ण क्रांति, दुग्ध क्रांति। तो व्हाइट रिजोल्यूशन है, ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन फ्लड है, ये वर्गीज कुरियन के द्वारा ही चलाया गया था। तिलन से संबंधित पीली क्रांति है। मत्स्य नीली क्रांति। झींगा मछली गुलाबी क्रांति। अंडा सिल्वर क्रांति। जूट गोल्डन। पेट्रोलियम काली या कृष्ण क्रांति। उर्वरक भूरी क्रांति। बागवानी हॉर्टिकल्चर। आलू गोल क्रांति। और मसाला है बादामी क्रांति। प्रमुख ग्रंथों के रचयिता देखते हैं। विशाख दत्त मुद्रा राक्षस के हैं। शुद्रक मत्स्यकटिकम के। बाण भट्ट कादम्बरी या हर्षचरित्र के। कलहण राजतरंगिणी के। पाणिनि अष्टाध्यायी की। आर्यभट्ट सूर्य सिद्धांत दिया था। वराहमिहिर तो ये पंच सिद्धांति का दिया था। हवेन सांग ने सीयू की। एल्बरूनी की किताब उल हिंद है। इबन बतूता की है रहेला। हरिसेन की है प्रयाग प्रस्तुति या समुद्रगुप्त की है, तो हरिसेन की है प्रयाग प्रस्तुति है, तो इन सबको भी याद रख लीजिएगा। अरविंद घोष की लाइफ डिवाइन है। भगत सिंह की है मैं नास्तिक क्यों हूँ। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की आनंद मठ है। बाल गंगाधर तिलक की है गीता रसे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है इंडिया डिवाइडेड। ज्योतिबा फुले की है गुलामगिरी। शोधक समाज जो सत्य शोधक व समाज, इनकी स्थापना भी ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी, सत्य शोधक समाज की स्थापना भी। महात्मा गांधी की है हिंद स्वराज और सत्य के साथ में मेरे प्रयोग। अब्दुल कलाम आजाद की है इंडिया विंस फ्रीडम। दादा भाई नौरोजी की है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सुभाष चंद्र बोस की है इंडिया स्ट्रगल। और स्वामी दयानंद सरस्वती की है सत्यार्थ प्रकाश। तो इनको महत्वपूर्ण नाम है, इनको याद रख लीजिएगा। महत्वपूर्ण अवार्ड देखते हैं। ऑस्कर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो भानु अथैया है। 1983 के अंदर दिया गया था गांधी फिल्म के कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए ही। अरुंधति रॉय को मैन बुकर अवार्ड दिया गया है और ये पाने वाली पहली महिला है। पंडित रविशंकर को ग्रैमी अवार्ड दिया गया है, तो ये ग्रैमी अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय हैं। विनोबा भावे तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय ही हैं। रिकी केज तो 3 बार ग्रैमी अवार्ड विजेता हैं। डॉक्टर रवि किन्नर तो इनको नवीनतम रेमन जो मैग्सेसे अवार्ड है वो दिया गया है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तो ये 1954 के अंदर ही इनको पहला जो भारत रत्न अवार्ड है वो दिया गया था। तो 1954 में ही डॉक्टर सीवी रमन और सी राजा गोपालचारी है, इनको भी भारत रत्न अवार्ड है वो दिया गया था। लाल बहादुर शास्त्री को तो इनको मरणोपरांत भारत रत्न दिए जाने वाला पहले भारतीय व्यक्ति हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते हैं। और इनका दल कौन सा है? तो लाल कुर्ती दल है, खुदाई खिदमतकार। नेल्सन मंडेला तो सेकंड विदेशी हैं जिनको कि भारत रत्न दिया गया है और इनकी बुक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां तो शहनाई वादक हैं और इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया है। नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी और भूपेन हजारिका इनको 2019 में भारत रत्न दिया गया है। बाल कृष्ण दोषी तो 2023 के अंदर ही इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। और प्रिजर अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति भी बाल कृष्ण दोषी हैं। जी शंकर कुरूप तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। दामोदर मोजा 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कोंकणी भाषा के अंदर ही। आशा पूर्णा देवी तो पहली महिला भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली महिला है। मोहम्मद शमी अर्जुन अवार्ड दिया गया है 2023 के अंदर ही। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज तो इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है 2023 का। और पहला किसको दिया गया है? तो पहला दिया गया था विश्वनाथ आनंद को। शीतल देवी तो पैरा तीरंदाज है, जम्मू कश्मीर की रहने वाली है और अर्जुन अवार्ड दिया गया है। मेजर सोमनाथ शर्मा फर्स्ट परमवीर चक्कर विजेता है। पुष्पा भारती नवीनतम व्यास सम्मान दिया गया है 33वें नंबर का।
रामविलास शर्मा फर्स्ट व्यास सम्मान। शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान दिया गया है सूर्यवंशम के लिए ही। हरिवंश राय बच्चन को पहला सरस्वती सम्मान। वहीदा रहमान को 53वां दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है। देविका रानी इनको पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था। संजीव तो हिंदी साहित्य अकादमी के द्वारा ही इनको हिंदी का साहित्य अवार्ड है वो दिया गया है। मुलायम सिंह यादव तो इनको पद्म विभूषण दिया गया था 2023 वाला। आगे है महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र। पन्नालाल घोष तथा हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं। अजमल अली खां सरोंद वादक हैं। पंडित रविशंकर सितार वादक हैं। भजन सोपारी संतूर वादक हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक हैं। और अल्लाह रखा जाकिर हुसैन ये तबला वादक है। संविधान से संबंधित देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इस संविधान की आत्मा किसको कहा है, तो आर्टिकल नंबर 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। और इसका उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिट जारी की जाती है 5 प्रकार की। समानता का अधिकार अनुच्छेद है 14 से 18 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक। मानव तस्करी पर रोक अनुच्छेद है 23। बेगार प्रथा अनुच्छेद 23 ही है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। आरएनए के अंदर ही थायमिन नाइट्रोजन क्षारक के स्थान पर कौन सा नाइट्रोजन क्षारक पाया जाता है, तो ये यूरेसिल पाया जाता है। डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं, तो एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। तो एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तो तीनों सेम ही होती है, लेकिन इसमें थाइमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। आगे है सर्वदाता O- है, सर्वग्राही AB+ है। नेफ्रॉन शरीर के किस अंग के अंदर पाया जाता है, तो किडनी के अंदर ही। एड्रिनल ग्रंथि तो करो या मरो, तो करो या मरो का जो अपने शरीर के अंदर इशारा करती है कौन सी ग्रंथि करती है, तो एड्रिनल ग्रंथि ही है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे के द्वारा की गई है। फेफड़ों के अंदर ही जो एल बुलाई के द्वारा। हृदय तो हार्ट बीट स्टैंड, तो हृदय का जो पेस मेकर है वो SA नोड को कहते हैं, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। श्वसन पेड़ और जंतु क्लोरोफिल के रूप में, और सजीव है ये O2 ग्रहण करते हैं और CO2 है वो छोड़ते हैं। मैग्नीशियम धातु तो क्लोरोफिल है, इसमें कौन सी धातु पाई जाती है, तो मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन है, तो MS सुब्बा लक्ष्मी है। 1998 के अंदर ही इनको भारत रत्न दिया गया था। लता मंगेशकर को 2001 में और पंडित भीमसेन जोशी को 2008 के अंदर दिया गया है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी तो बेरन द्वीप है, अंडमान निकोबार के अंदर ही। विश्व व एटना ज्वालामुखी इटली के अंदर ही है। भूमध्य सागर का जो लाइट हाउस है वो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहते हैं। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर के अंदर है। आगे है मिस यूनिवर्स का किताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो सुष्मिता सेन है। और सेकंड है लारा दत्ता। थर्ड है हरना सिंधु जो कि चंडीगढ़ की रहने वाली है। मिस वर्ल्ड का किताब जीतने वाली पहली भारतीय तो इनका नाम है रीता फारिया। 2023 के अंदर 71वें नंबर का मिस यूनिवर्स है वो किसको दिया गया है, तो सेनेस पलासियोन्स को, और ये निकारागुआ की रहने वाली है। आगे है कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है। भूमध्य रेखा को कांगो नदी और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी काटती है। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटीसेकांग जो कि चाइना के अंदर है। विश्व का सबसे बड़ा आवासीय नदी द्वीप कौन सा है, तो माजुली द्वीप है, इसको भी याद रख लीजिएगा। और तिब्बत के अंदर ही जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको सांगपो नदी भी कहते हैं। और असम के अंदर जो मतलब माजुली द्वीप ये भी ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है। और बांग्लादेश के अंदर जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको जमुना नाम से भी जाना जाता है। सुरक्षा परिषद के अंदर स्थायी सदस्य की संख्या तो ये है 5 स्थायी कौन कौन से हैं, तो चीन है, USA, रूस, UK और फ्रांस है। और 10 अस्थायी है जिनका कार्यकाल है वो 2 वर्ष के लिए होता है। और इन 5 को जो वीटो का पावर भी मिला हुआ है। चाबाड पोर्ट भारत बना रहा है कहाँ पे, ईरान में। हुक्कम पोर्ट है ये ओमान के अंदर। ईरान की राजधानी बगदाद है। ओमान की मस्कट है। अफगानिस्तान की काबुल है। स्टेडियम देखते हैं। इकाना स्टेडियम अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कहाँ पे है, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। मोटेरा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है अहमदाबाद के अंदर। वानखेड़ा स्टेडियम जहाँ पर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा स्थापित की गई है तो मुंबई के अंदर। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर के अंदर। जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित अधिनियम 2002 का है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है। पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986 का है। बाजरा वर्ष 2023 का। मुट्टो वर्ष 2024 का। जैव विविधता 2010 का है। 49 डिग्री चैनल है ये USA को कनाडा से अलग करती है। 38 डिग्री तो ये करता है उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया से। और भारत पाक के मध्य कौन सी रेखा है, तो रेड क्लिफ रेखा है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे है भारत श्रीलंका के मध्य पाक जल संधि है। त्रिपुरा बांग्लादेश के मध्य शून्य रेखा है। नदियां और इनका उद्गम देखते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम है ये त्रिम्बेक की पहाड़ी नासिक महाराष्ट्र से होता है। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर से होता है।
कावेरी का ब्रह्मागिरी कर्नाटक से होता है। बेतवा का माता टीला परियोजना से। नर्मदा एंड सोन ते अमरकंटक से। ताप्ती है ये काकराजार बैतुल पठार से होता है। आगे देखते हैं अम्लीय वर्षा है ये सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल के कारण ही जो अम्लीय वर्षा होती है। संपत्ति का अधिकार है, इसको मूल अधिकार से हटाकर ही जो कानूनी अधिकार के अंदर ही कौन से संविधान संशोधन के तहत डाला गया है, तो 44वें संविधान संशोधन के तहत ही। संविधान में हमारे देश का उल्लेख किस या किन किन नामों से किया गया है, तो इंडिया दैट इज भारत से, मतलब इंडिया दैट इज भारत के नाम से ही किया गया है। और ये अनुच्छेद नंबर है 1, तो अनुच्छेद नंबर 1 के अंदर ही भारत का उल्लेख किया गया है, इसको भी याद रख लीजिएगा। अब आज की क्लास है वो यही समाप्त होती है। आपको ये क्लास कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर ही बताना है। थैंक यू। आज मैंने थोड़ी क्लास है जल्दी में किया है, और ये क्लास है ना वो मेरी सिस्टर के द्वारा लिखा गया था, इस वजह से मेरे थोड़ा मतलब पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। आगे से तो मैं खुद ही लिखूंगी, आज ये मेरी सिस्टर के द्वारा लिखा हुआ हो गया था तो मेरे को थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही थी, तो उसके लिए सॉरी।